Good morning, dear children. This is Vinay Chauhan, your English teacher, and I have must told you that yesterday I had taught few paragraphs from this chapter. The chapter name is The Moon in a Ball, right? So today we will continue this chapter from here. Ajay looks at grandmother. He wonders. Wonders means amazement और क्या बोल सकते हैं हम लोग आश्चर्य. ओके, शॉक. सो अजय लुक्स एट ग्रैंडमदर. वो अजय ग्रैंडमदर की ओर देखता है एंड वो वॉन्डर रहता है. वो सोच में पड़ जाता है. कौन? अजय. ठीक है, ही जो पर्सनल प्रोनाउन है बेटा वो लड़के अजय के लिए यूज किया गया है. ओके, सो वो सोच में पड़ जाता है, अमेजमेंट हो जाता है ना. दैट हाउ शी विल गेट द मून फॉर वानी. वो अमेज हो जाता है, वो वॉन्डर हो जाता है कि कैसे दादी माँ वानी के लिए जो है मून लेकर आएगी. ठीक है, सो इट्स नॉट पॉसिबल. बट फिर भी दादी माँ ने जो प्रॉमिस किया था. सो लेट्स सी हाउ कैन शी गेट मून फॉर वानी. वानी फिनिशेस हर फूड. देन वानी फिनिशेस हर फूड. वानी जो अपना डिनर कंप्लीट करती है, फिनिश करती है. ग्रैंड मदर गोज टू द किचन. ग्रैंड मदर किचन में जाती है. शी कम्स बैक विथ ए बिग बॉल ऑफ वाटर. देन वह वापस आती है एक बड़े से कटोरे पे पानी फिलअप करके. बॉल मीन्स कटोरी. ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, बताया भी था कि किसको बॉल कहते हैं. सो बड़े से बॉल में वो वाटर फिलअप करके वापस आती है. ठीक है, हु? ग्रैंड मदर. शी गोज आउटसाइड. द चिल्ड्रन फॉलो हर. वह बाहर जाती है, घर के बाहर जाती है एंड बच्चे भी उसके पीछे पीछे फॉलो करते हुए जाते हैं. ठीक है. ग्रैंड मदर कीप्स द बॉल ऑन द ग्रास. ग्रैंड मदर जो है बॉल को ग्रास पे रखती है. यहाँ पर यू कैन सी है ना, फिलिंग वाटर. बॉल इज हियर. सो ग्रैंड मदर उस बॉल को ग्रास पे रखती है. शी कॉल्स वानी एंड सेज. वो वानी को जो बुलाती है एंड कहती है, हेयर इज द मून माई चाइल्ड, माई डियर वानी. हेयर इज द मून बट डोंट टच इट. दादी माँ कहती है, ग्रैंड मदर कहती है कि बेटा ये रहा आपका मून. मैंने आपका मून ला दिया है, बट डोंट टच इट. इसको टच मत करना. इफ़ यू डू, अगर तुम इसको टच करोगे, इट विल गो अवे. ये चला जाएगा, ये मून चला जाएगा अगर इसको तुम टच करोगे, है ना. वानी लुक्स इनसाइड द बॉल. वानी जो है उस बॉल के अंदर देखती है और शी कैन सी द मून इन द वाटर. और वो क्या पाती है और वो क्या देखती है कि उस बॉल के अंदर उसे मून नज़र आता है. वो मून देखती है. ठीक है. शी इज़ वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश होती है. शी इज़ वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश होती है. शी लुक्स एट ग्रैंड मदर एंड गिव्स हर ए स्वीट स्माइल. शी लुक्स एट ग्रैंड मदर एंड गिव्स हर ए स्वीट स्माइल. उसके बाद जो है वो ग्रैंड मदर की ओर देखती है और उनको स्वीट स्माइल देती है. ठीक है, मीन्स वो हैप्पी रहती है. ओके, क्योंकि दादी माँ ने, ग्रैंड मदर ने उसके जो है प्रॉमिस को पूरा किया, है ना. सो कॉम्प्रहेंशन पे आते हैं. कॉम्प्रहेंशन का फर्स्ट एक्सरसाइज है व्हाट वी हैव टू डू. राइट ट्रू. टी मीन्स ट्रू और एफ मीन्स फॉल्स. राइट ट्रू और फॉल्स इन द बॉक्सेस. आपको इसमें 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं और हर स्टेटमेंट में एक ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा. तो हमको पहले क्या करना है, इसको रीड करना है. एक्चुअली हमने जो है लेसन्स पढ़े हैं, तो लेसन्स के अकॉर्डिंग हमें ये समझना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, एंड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. सो फर्स्ट है अजय इज क्राइंग. अजय इज क्राइंग. सो बेटा, इन दिस चैप्टर अजय इज क्राइंग और वानी इज क्राइंग. यस, वानी इज क्राइंग. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज false. Ajay is not crying, Vani is crying. Okay. Second statement है Vani does not want to eat her food. Vani does not want to eat her food. Okay. Vani does not want to eat her food. So is it true or false? इस लेसन में हमने पढ़ा है कि वानी अपना खाना नहीं खाती है या अजय नहीं खाता है.
यस ऑब्वियसली वानी इस लेसन में वानी अपना खाना नहीं खाती है, सो इज इट ट्रू, इट्स ट्रू। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है ग्रैंड मदर प्रोमिसेस टू गेट द मून फॉर वानी। ग्रैंड मदर प्रोमिसेस टू गेट द मून फॉर वानी, सो इज इट करेक्ट और नॉट। हमने लेसन में क्या पढ़ा कि ग्रैंड मदर जो है प्रॉमिस करती है कि वो वानी के लिए मून लेकर आएगी, सो यस इट्स ट्रू। वानी कैन सी अजय इन द वाटर। क्या वानी ने जो है उस बॉल में फिलअप वाटर में जो है अजय को देखती है? नो, वो क्या देखती है? मून को देखती है। सो फोर्थ स्टेटमेंट क्या है आपका? फॉल्स है ना, वो अजय को नहीं देखती, वानी अजय को नहीं देखती बॉल में, ठीक है, मून को देखती है। सो फिफ्थ स्टेटमेंट है ग्रैंड मदर ब्रिंग्स ए बॉल ऑफ नट्स। क्या ग्रैंड मदर किचन से नट से भरे हुए बॉल लेकर आती है? नो, इस चैप्टर में नट से भरे बॉल लेकर वो नहीं आती है ना। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि वो किचन से है ना एक बॉल में पूरा पानी भरे हुए लेकर आती है। सो फिफ्थ स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स है, क्योंकि वो नट से भरे हुए बॉल लेकर नहीं आती। ओके, एक्सरसाइज 2, कंप्लीट द आंसर्स। वन इज क्राइंग, व्हाट डज ग्रैंड मदर डू। जब वानी रो रही है, सो ग्रैंड मदर क्या करती है? सो ग्रैंड मदर क्या करती है, इसके आंसर्स हमें कहाँ मिलेंगे? यहाँ। ग्रैंड मदर टेक्स वानी आउटसाइड द हाउस, है ना। ग्रैंड मदर टेक्स वानी आउटसाइड द हाउस, इसके बाद क्या करती है ग्रैंड मदर जो है वानी को घर के बाहर ले जाती है। ओके, सेकेंड है व्हाट डज वानी सी इन द स्काई। व्हाट डज वानी सी इन द स्काई, वानी जो है स्काई में क्या देखती है? सो आंसर होगा, क्या देखती है इसमें आंसर्स में देख सकते हैं हम लोग, ट्विंकलिंग स्टार्स एंड शाइनिंग मून, है ना। वो स्काई में क्या देखती है? ट्विंकलिंग स्टार्स एंड शाइनिंग मून। सो आंसर इज शी सीज ट्विंकलिंग स्टार्स एंड शाइनिंग मून। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज वानी आस्क ग्रैंडमदर टू गेट फॉर हर। तो वानी ग्रैंडमदर से क्या कहती है ना, क्या कहती है? शी आस्क ग्रैंडमदर टू गेट द मून फॉर हर। वो कहती है कि क्या ग्रैंडमदर आप मेरे लिए मून ला सकते हो, है ना। ये वो पूछती है ग्रैंडमदर से, है ना। वानी आस्क ग्रैंडमदर, यानी वानी ग्रैंडमदर से पूछती है कि क्या वो मेरे लिए मून ला सकती हैं। फोर्थ है व्हाट डज ग्रैंडमदर ब्रिंग फ्रॉम द किचन, है ना। व्हाट डज ग्रैंडमदर ब्रिंग फ्रॉम द किचन, ग्रैंडमदर क्या लेकर आती है किचन से? सो आंसर इज शी ब्रिंग्स ए बिग बॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द किचन। ये आंसर कहाँ से मिले हमें? लेसन से मिले, है ना। ये देखो, goes to the kitchen sink comes back with a big ball of water। सो हमें ये आंसर कहाँ से मिले? यहाँ से, ठीक है। फिफ्थ है व्हाट डज वानी सी इन द बॉल। व्हाट डज वानी सी इन द बॉल, सो आंसर इज शी सीज द मून इन द बॉल। वो क्या देखती है? मून देखती है बॉल के अंदर। ओके, A3 exercise, number the following sentences in the correct order। Number the following sentences in the correct order। So आपको ये जो सेंटेंस है वो आपको सही अकॉर्डिंग टू स्टोरी आपको करेक्ट ऑर्डर में रखना है, ठीक है। सो फर्स्ट एक्शन क्या हुआ था स्टोरी में, है ना, वो आपको इसको नंबरिंग करनी है। सो स्टोरी याद करते हैं। फर्स्ट क्या होता है यहाँ पर देखिए, ग्रैंड मदर गोज टू द किचन। ओके, ग्रैंड मदर गोज टू द किचन। सेकेंड है शी ब्रिंग्स ए बॉल ऑफ वाटर। उसके बाद वो क्या एक्शन कर लेती है कि वह उस किचन से क्या लेकर आती है? बॉल ऑफ वाटर, यानी पूरे कटोरे से भरे हुए पानी भरे हुए कटोरे को लेकर आती है, ठीक है। द थर्ड इज शी कीप्स द बॉल ऑन द ग्राउंड। देन वो क्या करती है? उस बॉल को, है ना, उस बॉल को ग्राउंड में रख देती है। ओके, एंड फोर्थ सेंटेंस दैट इज हाउ शी गेट्स द मून फॉर वानी। और इस तरह से वो वानी के लिए मून लेकर आती है। ओके, एंड फिफ्थ वानी कैन सी द मून इन द वाटर। और इस तरह से वानी जो है मून को देख पाती है। ओके, सो इस तरह से आपका कंप्रेंशन एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। वोकेबुलरी पे जाते हैं।
So vocabulary first, B1, what we have to do? Match the words in column A with their opposites in column B. Number 1 is done for you. So बेटा इसमें कह रहे हैं कि आपको कॉलम ए से कॉलम बी मैच करना है और कॉलम ए एंड कॉलम बी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं. फॉर एग्जांपल है ना, छोटा बड़ा, छोटा का अपोजिट क्या होगा, बड़ा, है ना. छोटा मीन्स स्मॉल एंड बड़ा मीन्स लार्ज, है ना, या बिग, है ना. सो बेटा यहाँ पर भी हमें क्या करना है, अपोजिट्स आपको मैच करना है. आपका क्या होगा, डाउन, ऑलरेडी हैड डन. ओके. सेकंड, इनसाइड का आउटसाइड. स्टार्ट, स्टार्ट मीन्स आरंभ करना, तो उसका क्या होगा, फिनिश करना, फिनिश. फोर्थ, हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुशी, है ना, तो क्या मीन्स दुखी, सैड. गो अवे, है ना, चले जाना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, कम बैक, वापस आना. Am I right? I hope you will be understand. B2 exercise, write the names of the things in the pictures. आपको इस पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको इसके नेम जो है आपको लिखना है. ठीक है. ये आपको क्या दिख रहा है, ये है ना, इस मून. ओके. सो मैंने यहाँ पर लिख दिया है. ये आपको क्या नजर आ रहा है, स्पून, टेबल, फुट, कुक, बुक. ओके. ग्रामर सेक्शन में चलते हैं. Read the following sentences. Verbs. Read the following sentences. First, Vani wants the moon. Grandmother takes Vani outside. Ajay laughs at Vani. So बेटा यहाँ पर क्या है, the words wants, takes and laughs tell us what Vani, grandmother and Ajay do, which means यहाँ पर जो हर एक वर्ड, जो रेड कलर के वर्ड हैं यहाँ पर, टेक्स, वांट्स, लाफ, ये रेड वर्ड हमें ये बताते हैं कि वानी, ग्रैंडमदर एंड अजय इस चैप्टर में क्या करते हैं. ठीक है, ठीक है. सो वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट ए पर्सन, एन एनिमल और ए थिंग डज आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स. सो बेटा वर्ब्स, व्हाट इज वर्ब, ऐसे वर्ड्स जो हमें ये बताए कि एक पर्सन, है ना, ऐसे वर्ड्स जो हमें ये बताए कि एक पर्सन, एक एनिमल या एक थिंग, एक वस्तु क्या करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, है ना, क्या करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, एक्शन वर्ड्स. और वही एक्शन वर्ड्स क्या कहलाएंगे ग्रामर में, वर्ब्स. क्या कहलाएंगे, वर्ब्स. ओके. हम एवरीडे जो है कुछ ना कुछ काम करते हैं, जैसे आप सोते हो, खाते हो, है ना, खाना पीना. तो बेटा हिंदी में एक्चुअली जिस वर्ड के एंडिंग में ना आए वो आपका वर्ब है. फॉर एग्जाम्पल खाना, हम कौन से काम करते हैं, खाने का काम करते हैं, तो खाना का जो है एंडिंग लेटर क्या है, ना, है ना. सो खाना, पीना, सोना, रोना, है ना, धोना, इस टाइप से जो वर्ड होते हैं वो आपका क्या कहलाएंगे, वर्ब. और ये हम रोज करते हैं. ओके. C1, आई होप आपने वर्ब समझ लिया होगा. ठीक है. ऐसे वर्ड्स जो कुछ एक्शन होता, एक्शन बताए. ठीक है. और ये एक्शन कौन कौन करते हैं, ए पर्सन, एन एनिमल या फिर एक वस्तु. ओके. C1, complete the following sentences by using the action words from the balloon. अब इस बैलून में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो एक्शन वर्ड्स हैं. ठीक है, यानी वर्ब्स हैं. क्या है, वर्ब्स. तो ये वर्ब्स आपको सुटेबल सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिलअप करने हैं. सो फर्स्ट है ए डॉग, एक एनिमल की बात हो रही है. ए डॉग डैश मीट. सो एक डॉग मीट क्या करेगा, खाएगा. सो यहाँ पर क्या होगा, ईट्स. ए डॉग ईट्स मीट. रजत, सेकंड है रजत विथ ए बॉल. बॉल मीन्स गेंद. सो बॉल के साथ क्या करेगा रजत, रजत इज ए मैन, ए पर्सन. तो रजत का क्या करता है, बॉल के साथ खेलता है. सो प्लेज. ओके. 3, खेलने को क्या बोलेंगे, प्लेज, प्ले. माई मदर फूड फॉर अस. सो आपकी मदर क्या बनाती है आपके लिए, फूड. सो क्या बनाने को क्या बोलेंगे, पकाने को क्या बोलेंगे, कुक्स.
फोर्थ है सानिया डैश ऑन ए बिग बेड। सानिया बड़े से बेड पर, बेड किसके लिए होता है? सोने के लिए। तो सोने को क्या बोलेंगे इंग्लिश में हम लोग? स्लीप। सानिया स्लीप्स ऑन ए बिग बेड। फिफ्थ है द मून डैश इन द नाइट स्काई। नाइट स्काई। सो यहाँ पर मून क्या करता है? शाइन्स करता है, चमकता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? शाइन्स फिलअप कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट है एम इज आर। एम इज आर, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, आई एम हैप्पी। सेकेंड, रीता इज ए हेल्पफुल गर्ल। थर्ड, सीता एंड नगमा आर गुड फ्रेंड्स। सो बेटा इस बॉक्स में देखते हैं, वी यूज इज, हम यूज करते हैं इज व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन। सो वन पर्सन, वन थिंग और वन एनिमल। हमें इज का यूज कब करना है? जब हम वन पर्सन के बारे में बात करें, वन थिंग के बारे में बात करें, या वन एनिमल के बारे में बात करें। फॉर एग्जाम्पल, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। हम यहाँ पर हमने वन पर्सन की बात की है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? इज। ठीक है, ओके। वी यूज आर व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन। और आर हम किस सिचुएशन, किस कंडीशन यूज करेंगे? जब हम बात करेंगे एक से ज़्यादा लोगों के बारे में, मोर देन वन पर्सन। तो यहाँ पर देखो थर्ड सेंटेंस में सीता एंड नगमा, यहाँ पर एक सीता दूसरी नगमा, इन दोनों के बारे में बात हो रही है। सो हम यहाँ पर आर यूज करेंगे। सीता एंड नगमा आर गुड फ्रेंड्स। ओके। थर्ड, वी यूज एम विथ आई, और आई के साथ हमेशा एम यूज होता है बेटा। ओके, आई एम गर्ल, आई एम ए बॉय, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम हैप्पी। ओके, तो आई के साथ हमारा हमेशा एम यूज होता है। सी टू एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एम इज आर। आपको एम इज आर फिलअप करना है। फर्स्ट, अमित। अमित एक सिंगल पर्सन, एक पर्सन की बात हो रही है। सो एक पर्सन के लिए हम क्या यूज करेंगे? इज। अमित इज ए बॉय। सेकेंड, आई आया है, सो आई के साथ हमें क्या लिखना है? एम। आई एम टॉल। थर्ड, द स्टार्स। द स्टार्स जो है आपके क्या है? थिंग्स में आते हैं। ठीक है, और ये प्लूरल है। ठीक है, एक से एक स्टार की बात नहीं की जा रही है, एक से ज़्यादा स्टार्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात की जाती है तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं? आर। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। फिफ्थ, राहुल एंड सुमित, मोर देन वन पर्सन। यस, राहुल एंड सुमित, यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग की बात हो रही है। सो राहुल एंड सुमित आर, जैसे यहाँ पर सीता एंड नगमा आर गुड फ्रेंड्स, वैसे ही राहुल एंड सुमित आर गुड फ्रेंड्स। ओके। सिक्स्थ है द फ्लावर्स। यहाँ पर एक फ्लावर की बात नहीं हो रही है, एक से ज़्यादा फ्लावर की बात हो रही है, बिकॉज यहाँ पर एस लगा हुआ है, प्लूरल में है ना। ठीक है, सो द फ्लावर्स आर प्रेटी, वेरी प्रेटी। सेवन, आई के साथ हमेशा हम क्या यूज करेंगे? एम। आई एम एन इंडियन। ओके, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है बी, सर्कल द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इस 6 सेंटेंस में आपको क्या करना है? सुटेबल इजेमार आपको सर्कल करने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है। फर्स्ट है स्क्वायरल। स्क्वायरल्स में क्या होता है? गिलहरियाँ। तो स्क्वायरल का प्लूरल क्या होगा? स्क्वायरल्स, जो कि एक से ज़्यादा गिलहरी की बात हो रही है। तो एक से ज़्यादा की बात हो रही है और ये एनिमल्स है, तो यहाँ पर इज आएगा या आर? ऑब्वियसली आर, क्योंकि एक से ज़्यादा की बात हो रही है। सेकेंड, द डोर, ये भी थिंग्स में आते हैं। सो द डोर इज या आर, ओपन। यहाँ पर एक चीज की बात हो रही है, सो यहाँ पर क्या आएगा? इज। थर्ड, दे इज और आर लेट। तो उससे बेटा दे के साथ दे जो है एक से ज़्यादा पर्सन के लिए यूज होते हैं, एक से ज़्यादा एनिमल्स के लिए यूज होते हैं, एंड एक से ज़्यादा थिंग्स के लिए यूज होते हैं। सो दे के लिए हम क्या हमेशा यूज करेंगे? आर। दे आर लेट। माई ब्रदर, फोर्थ, माई ब्रदर आर या इज। तो यहाँ पर एक पर्सन की बात हो रही है, माई ब्रदर मतलब मेरा भाई, है ना। यहाँ पर एक भाई की बात हो रही है, सो यहाँ पर हम लोग एक पर्सन के लिए क्या यूज करेंगे? इज। माई ब्रदर इज प्लेइंग फुटबॉल। फिफ्थ है देयर इज या आर मैनी पेंसिल्स। तो बेटा यहाँ पर इस सेंटेंस में एक पेंसिल की बात हो रही है, बहुत सारे पेंसिल्स की बात हो रही है? ऑब्वियसली मैनी पेंसिल्स। यहाँ पर पेंसिल यानी नाउन, नाउन के
एंडिंग में एस है, यानी ये नाउन जो है प्लूरल है, बहुत ज़्यादा पेंसिल हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए क्या यूज़ करते हैं, आर। देयर आर मैनी पेंसिल्स इन द बॉक्स 6 आई के साथ हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, एम। ओके, राइटिंग सेक्शन में देखते हैं। राइटिंग सेंटेंस, डिस्क्राइब द मून, चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको मून के बारे में डिस्क्राइब करने हैं एंड इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। और कहाँ से कंप्लीट करना है, इस बॉक्स से सुइटेबल वर्ड आपको लेने हैं एंड इनको फिलअप करना है। द मून गिव्स अस लाइट एट नाइट, क्योंकि चांद जो है हमेशा हमें रात को रोशनी देती है ना, और दिन में सूर्य, है ना। द लाइट इज कॉल्ड मून लाइट, जो रात की रोशनी देती है चांद जो है उसको हम लोग मून लाइट बोलते हैं, और जो डे में जो है हमें लाइट देता है उसको सनलाइट कहते हैं, ठीक है। और सनलाइट देने का काम किसका है, सूर्य का, सन का। द मून डज नॉट लुक द सेम ऑन ऑल नाइट्स, मून जो है हर एक जैसा शेप में नहीं रहता पूरी रात, वो शेप चेंज करता रहता है, ठीक है। एक तरह नहीं दिखता, वो चेंज होता रहता है। इट्स शेप, इसकी जो शेप है, आकार है, कीप चेंजिंग, बदलती रहती है। ऑन सम डेज, कुछ दिनों में, देयर इज नो मून एट ऑल, समथिंग वी सी द मून एज ए थिन कर्व लाइन, तो कुछ दिनों बाद जो मून भी नजर नहीं आता, सिर्फ हमें कर्व, है ना, मुड़ी हुई लाइन नजर आती है ना, मुड़ी हुई लाइन नजर आती कुछ इस टाइप से, ठीक है। सो देन इट स्टार्ट्स ग्रोइंग डे बाय डे, उसके बाद जो है फिर से ये जो है मून अपना आकार चेंज करता है और बढ़ता जाता है, ठीक है। स्लोली स्लोली इट बिकम्स राउंड इन शेप, एंडिंग में ये पूरा राउंड हो जाता है ना। सो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। सो आज की टॉपिक कंप्लीट एंड सी यू टुमारो।